एक बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर से, जहां कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका मुख्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे युवक को वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ उसके साथ दुर्व्यवहार की बल्कि उसे पागल कहकर भगा दिया। आपको बता दें कि इन दिनों बरसात के चलते शहर की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कल्याण डोंबिवली शहर की सड़कों को देख ये समझ नहीं आता है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। दरअसल शनिवार 29 जुलाई को कल्याण की गांधारी पुल के पास शुभम सिंह नाम का युवक गड्ढों की वजह से हादसे का शिकार हो गया था। एक्सीडेंट में शुभम का हाथ टूट गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद शुभम सिंह सड़कों पर उभरे बड़े बड़े गड्ढों की शिकायत करने के लिए अपना मुख्यालय में सिटी इंजीनियर से मिलने गया था, लेकिन मनपा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने शुभम को ना तो अधिकारियों से मिलने दिया और ना ही उसे अंदर जाने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शुभम को पागल कहा और वहां से भगा दिया। आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने गड्ढों की शिकायत को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर भी शुभम नाम के इस युवक ने शिकायत की थी, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। तो वे मनपा के सिटी इंजीनियर से मिलकर शिकायत करने की सोची, लेकिन जिस तरह से उसके साथ महानगर पालिका में दुर्व्यवहार हुआ है, इससे न सिर्फ मनपा की छवि खराब हुई है बल्कि अधिकारियों की लापरवाही भी खूब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार 29 जुलाई को भारी बारिश के दौरान गड्ढे में गिरने के कारण गांधारी पुल पर 8 बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हुए थे, जिसमें शुभम सिंह और उसकी बहन सौम्या भी शामिल थे। शहर की सड़कों पर उभरे बड़े बड़े गड्ढों को लेकर लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी अभी तक इन्हें भरने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसके चलते महानगर पालिका के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं सवेरे 10 बजे घर से निकला था मेरी बहन के साथ। मैं कल बापगांव से कल्याण की तरफ आ रहा था, तो गांधारी ब्रिज जो स्टार्टिंग होता है कल्याण साइड से, वहाँ पर खड्डा है जिसको बचाने के चक्कर में दूसरी गाड़ी वाले ने मुझे ठोका। ठीक है, तो उसका मुझे फ्रैक्चर हो गया जिसके कारण खड्डे के कारण है। तो उस खड्डे के बाद मैं एडमिट हुआ, मेरे एक सर्जरी हुई और जिसका मेरे पास ये रिपोर्ट है। उन्होंने फिर मेरा एक्सरे किया और मेरे इसे हाथ में प्लेटिंग डाला। ऑलरेडी मैं हैंडीकैप हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर केडीएमसी में काफ़ी राउंड लगाया डिस्चार्ज के बाद। सवेरे से राउंड अप कर रहा हूँ, मगर केडीएमसी में कोई सुनने को मेरा रेडी नहीं है। केडीएमसी में बार बार मैं आहिरे सर, ठीक है, उनके ऑफिस में गया, मीटिंग चालू है। सवेरे से मेरा चौथा राउंड है। उनको बोल रहा हूँ तो आयुक्त सर से मिलने की कोशिश की, उनके पीए ने अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया। बोलते हैं सीनियर लोग नीचे जो पहले हैं उनसे मिलो, बाद में सीनियर से मिलते हैं। ठीक है, तो वापस मैं डायरेक्टली आयुक्त ऑफिस जाने की कोशिश किया, तो वहाँ पर 2 स्टार थे। उन्होंने मुझे साइड में लेके आए, समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको बोला सर सिंपल सी बात है, किसी की जान न जाए करके मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। मेरा जो होना था हो चुका है। मैं चाहता हूँ आगे किसी के साथ घटना ना घटे। तो इन लोग कोई भी मेरा सुनने को तैयार नहीं। इनके ऑफिस में ही मुझे बोला जा रहा है कि आप दिमागी कमज़ोर हो क्या, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे लेटर दो, ऊपर 8-10 दिन लगे आने में। बोला सर जब तक टाइम लगेगा आने में तब तक किसी की डेथ हो सकती है। तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं, बोलते होती है तो होने दो। ठीक है, 10 दिन टाइम लगेगा आने में कम से कम, पेपर ऊपर तक नीचे से। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करो सर, जिस माँ ने पेट में 9 महीने रखा है उसके घर में अंधेरा ना हो करके मैं इसलिए आ रहा हूँ बार बार। मेरा तो जो होना टूटना फूटना था तो हो चुका है। फिर भी मेरा कोई सुनने को तैयार नहीं। मुझे बोले जब मीटिंग खत्म होगी तब आना, तब देखते हैं। ये सवेरे से मेरा चौथा राउंड है। उनको मैं अपना हैंडीकैप का दिखा रहा हूँ सर्टिफिकेट, मैं हैंडीकैप ऑलरेडी हूँ, तो भी उन लोग मुझे इग्नोर कर रहे और बार बार से ऊपर नीचे भगा रहे। ये कैबिन में जाओ, वो कैबिन में जाओ, ये कर। मेरा यही बोलना है कि वो खड्डा बुझाया जाए जिससे किसी की मृत्यु ना हो, कि लोगों के घर में सब सुरक्षित रहे।